परिमित 6.4 है। ये है यदि दो त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये जो 6.4 है ये 6.3 की एकदम बिल्कुल उल्टी है, अपोजिट एकदम, ठीक है। उसमें आपको संगत कोण बराबर दी थी और भुजा जो ये दोनों त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को आपको समान दिखाना था। आपकी बार समान अनुपात दे दिए तो संगत कोण को बराबर करके दिखाना है। तो बस उसी तरीके से चलना है बिल्कुल आपको जो है, लेकिन बस उसके अपोजिट तरीके से चलना है, ठीक है। तरीका वही है लेकिन अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर जो है देखिए ये आपके जो है दो त्रिभुज हो गए, ये ए बी सी हो गया और ये आपका डी ई एफ हो गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, और उसमें अब आपको क्या कहा कि वही त्रिभुज की जो दोनों भुजाएं जो हैं, दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है। तो सबसे पहले आप इसको दिया है, लिख लीजिए यहाँ पर कि ए बी बटा डी ई बराबर होगा किसके, ए सी बटा डी एफ के, ए सी बटा डी एफ बराबर होगा किसके, बी सी बटा ई एफ के, बी सी बटा ई एफ के, ठीक है। उसका संगत कोण बराबर होते हैं, सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, जिससे क्या है आपको स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और आपको जो है क्वेश्चन करना, मतलब जो प्रमेय होती है उसको ये भी नहीं रहता कि अब आगे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, आपको पता लगता जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो संगत कोण बराबर मतलब ए बराबर डी के होगा, बी बराबर ई के होगा, सी बराबर एफ के होगा, ये लिख दीजिए। कोण ए बराबर कोण डी के और कोण बी बराबर कोण ई के और कोण सी बराबर जो होगा कोण एफ के। क्लियर है इतनी बात? इतना हमको सिद्ध करना था जो है। अब आप आइए उत्पत्ति, और इसमें सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा प्रमेय करते हैं तो रचना कर लेते हैं। तो रचना वही करनी है जैसी पहले में करी थी। क्या करेंगे हम यहाँ पे कि डी ई व डी एफ पे पी और क्यू इस प्रकार से हैं कि डी पी बराबर क्या होगा, ए बी के, और डी क्यू बराबर जो होगा आपका किसके हो जाएगा, ए सी के, ये डी क्यू है, ठीक है। और उसके बाद हम इन दोनों को मिला देते हैं। तो आप लिख दीजिए कि डी ई व डी क्यू, डी ई और डी एफ, ठीक है ना। तो डी ई व डी एफ पर पी व क्यू इस प्रकार हैं, ये क्रमशः पी व क्यू, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए आपका डी ई के लिए पी है, डी एफ के लिए क्यू है। क्रमशः इस प्रकार हैं कि डी पी बराबर ए बी के और डी क्यू बराबर किसके हो जाएगी, ए सी के हो जाएगी। ये भी आप में क्लियर है। बस अब आपको करना क्या है, इतना आपको क्लियर है ही। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लेकर चलते हैं जो दिया है आपको, ठीक है। तो दिया क्या है, ए बी बटा जो डी ई है वो बराबर है आपका ए सी बटा डी एफ के, ठीक है। ए बी बटा डी ई बराबर है किसके, ए सी बटे डी एफ के, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जो ए बी है वो तो डी पी के बराबर है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख देंगे, चूंकि ये क्या है, दिया है, ठीक है। और अब हमने क्या करा, ए बी बराबर डी पी जो है रख दिए यहाँ पे, डी पी बटा डी ई कर लिया, ठीक है। ये हमने कर लिया बराबर ए सी को क्या कह देंगे, ए सी भी आपने डी क्यू के फॉर्म में हो जाएगी, डी क्यू बटा डी एफ हो गया, ठीक है। ये आपने लिख दिया रचना से, क्योंकि यहाँ पे रचना का भी यूज किया आपने, ठीक है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर ये डी पी और ये डी ई इसमें संबंध आया है ये, ठीक है। अब अगर हम जो है इसमें जो है इसका अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि डी ई बटे डी पी कर देते हैं बराबर डी एफ बटे डी क्यू कर देते हैं और -1 कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि डी ई, क्योंकि डी ई पूरा कंप्लीट है और उसमें से आपने डी पी घटा दिया तो क्या रह जाएगा आपका, सिर्फ पी ई रह जाएगा आपका। यहाँ पे क्या रह जाएगा, पी ई रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डी ई माइनस के डी पी बटा डी पी बराबर डी एफ माइनस के डी क्यू बटे डी क्यू, ठीक है। तो डी ई में से डी पी गया तो पी ई रह गया और बटे डी पी हो गया बराबर डी एफ में से, डी एफ कहाँ है, ये है, इसमें से डी क्यू गया तो क्यू एफ रह गया आपका, क्यू एफ, और बटे क्या रह गया आपका, ये डी क्यू। इतनी बात। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो पीई डी पी आया है
तो अगर हम इसका अपोजिट कर दें तो आपका समान अनुपात आ गया इस वाले त्रिभुज में कि डीपी जो है वो पीई के बराबर हो गया, मतलब डीपी बटा डी का अनुपात जो है डी क्यू बटा क्यू एफ के बराबर आ गया। देखिए कैसे, इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर तो यहाँ पे क्या होगा, डीपी बटे पीई हो जाएगा, बराबर क्या होगा डी क्यू बटे क्यू एफ हो जाएगा। और ये क्या है, डीपी बटा पीई डी क्यू बटा क्यू एफ। अब आपको यहाँ पर ये याद आ रहा होगा कि जो हमारा जो थेल्स परमे का विलोम था, मतलब परमे 6.2 थी, तो परमे 6.2 या बीपीटी के विलोम से अगर आपका ये अनुपात समान होता है तो ये भुजा क्या होगी, समांतर होगी, मतलब पी क्यू जो होगी समांतर होगी किसके, पी क्यू समांतर होगी आपके ई एफ के। क्लियर है, पी क्यू समांतर हो जाएगी ई एफ के। अच्छा, और आप जानते हो यहाँ पर अगर ये पी क्यू समांतर है, ये देखिए ये समांतर है पी क्यू, अगर समांतर है ई एफ के और ये तिर्यक रेखा काट रही है ऐसे, तो ये जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि कोण पी, ये संगत कोण होते हैं आपके, ये बराबर होते हैं इसमें। ठीक है, तो कोण इसलिए क्या होगा, कोण पी बराबर होगा किसके, कोण ई के, और कोण क्यू जो होगा आपका बराबर आ जाएगा किसके, कोण एफ के। ठीक है, कोण पी कोण ई के, कोण क्यू कोण एफ के। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप ये देख रहे होंगे और ये जो कोण डी है ये बीच में आ रहा है, मतलब अब हम जो देख रहे हैं वो इसमें कि त्रिभुज देखिए ये दो आप कि डी पी क्यू और डी ई एफ, इन दो त्रिभुज की बात देखिए कि जिसमें अब कोण पी कोण ई के बराबर है संगत कोण, कोण क्यू कोण एफ के बराबर है, और साथ साथ जो कोण डी है वो उभयनिष्ठ है, कोण डी बराबर कोण डी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब कह सकते हो अब आप यहाँ पे ये कोण कोण और कोण, तो कौन कौन जो समरूपता होते हैं कि इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन से त्रिभुज, डी पी क्यू जो है वो समरूप है किसके, डी पी क्यू समरूप होगा डी ई एफ के, डी ई एफ के। ठीक है, और किससे हुआ, ए समरूपता से, मतलब जो है समरूपता से। अब इसका क्या फायदा होगा आपको यहाँ पे, इसका फायदा ये होगा, आपको समरूप की स्थिति पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, तो उनकी भुजाओं का जो है अनुपात समान होता है। यहाँ पे अब समरूप में इसमें दो ट्राइंगल की बात हो रही है, दो त्रिभुज हैं यहाँ पर, कौन कौन सा, डी पी क्यू। तो अब जैसे डीपी, ये जो डी पी क्यू वाला है, ठीक है, इसके लिए तो ये वाली भुजा मतलब डी पी, और बटे क्या आएगा इस, क्योंकि हम दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, डी ई एफ। ठीक है, तो डी पी बटा डी ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी पी, इसलिए dp बटा de बराबर आ गया किसके, dq बटा df के, और वो बराबर आ जाएगा किसके, pq बटा ef के, pq बटा ef के। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है ना, ये यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, आप अलग अलग भी देख सकते हो। इसको इधर देख लीजिए एक बार आप कि ये इस लाइन किस तरह से आई कि यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज तो ये हो गया आपका, ये इसकी बात छोड़ दो, अब ये वाली बात है सिर्फ डी पी क्यू, और एक ये त्रिभुज था पूरा बड़ा, इसमें ये वाला यहाँ पे ये डी ई एफ। आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है आपके आगे समरूप आ गए थे। तो समरूप कैसे आए थे कि ये जो पी था ये ई के बराबर सिद्ध करा था हमने, क्योंकि पैरेलल लाइन से ये जो समांतर रेखा है इससे बता देता, और जो ये क्यू था वो आपका किससे हुआ था, एफ के बराबर हो गया था, और ये डी दोनों में उभयनिष्ठ हो गया था जब दोनों त्रिभुज की बात करी थी। ठीक है, तो हमने कह दिया था ये समरूप है। अब समरूप होने पर आपको पता है कि समरूप होने पर क्या होता है, भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब भुजा कौन सी, डी पी डी ई, डी क्यू डी एफ और पी क्यू ई एफ। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये किस तरीके से बराबर हुए थे, कि ये दोनों जो है त्रिभुज समरूप थे, इसलिए हमने इनके भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात को समान रखा है। क्लियर होगी। अब बस अब यहां से देखिए आप, जरा सा रह गया अब इसमें कि ये डीपी बटा डीई है, डीपी आपको पता है किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो इसको, ये भी लिख सकते हो कि ए बी बटा डीई। ठीक है, ए बी बटा डी लिख देंगे बराबर, ये जो डी क्यू है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो ए सी बटा डी एफ लिख दोगे, और वो बराबर पी क्यू बटा ई एफ के, पी क्यू बटे ई एफ के। इतना हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब आप जानते हैं चूंकि
ए बी बटा डी तो बराबर बी सी बटा ई एफ के है। ए बी बटा डी ई जो है वो बराबर है किसके, बी सी बटा ई एफ के, क्योंकि ये हमको क्या है, दिया है। अब आप इन दोनों से देखिए, यहाँ पर इन दोनों से क्या देखते हैं, समीकरण इसको 1 कह दीजिए, इसको समीकरण 2 कह दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ए बी बटा डी जो है पी क्यू बटा ई एफ के बराबर था, और ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ के बराबर, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं कि पी क्यू बटा जो ई एफ होगा वो बराबर आ जाएगा किसके, बी सी बटा ई एफ के। ई एफ से ई एफ कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, पी क्यू बराबर आ गया बी सी के। अब ये देखिए पी क्यू बी सी के बराबर है, ठीक है, पी क्यू बराबर क्या हो गया आपके, बी सी के बराबर हो गया। और यहाँ से आप एक बात और जानते हैं कि ए बी डी पी के बराबर थी और ए सी डी क्यू के बराबर थी। अब लिखिए त्रिभुज इसमें ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में, ये देखिए कि पी क्यू बराबर बी सी, अब ये भी आया, हमने सिद्ध किया, ये पी क्यू बराबर बी सी की, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध किया, ठीक है। अच्छा, और ए बी बराबर किसके, डी पी के है, ए बी जो है बराबर है डी पी के, ये रचना से है, ठीक है। और साथ ही एक चीज और है रचना से, डी क्यू बराबर है ए सी के, डी क्यू बराबर ए सी, ये भी रचना से है। तो इसका मतलब ये साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, ठीक है। इससे ये क्या होंगे, ये दोनों के दोनों सर्वांग सिद्ध हो गए कि, इसलिए आप कह सकते हो, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के। क्लियर है इतनी बात। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब इसके प्रत्येक अंग जो है एक समान होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका कि ये जो B होगा ये P के बराबर होगा, ठीक है, और ये जो C होगा आपका ये Q के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ से। तो आप कह सकते हैं इसलिए जो कोण B होगा वो बराबर होगा किसके, कोण P के, और जो आपका कोण C होगा वो बराबर होगा कोण Q के, ठीक है। और कोण A बराबर किसके होगा, कोण A बराबर होगा कोण D के। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि P तो हमने B आपने P के बराबर बता दिया, C Q के बराबर बता दिया, A D के बराबर बता दिया। सिद्ध क्या करना था, A तो D के बराबर आ रहा है, क्या B E के बराबर आया, नहीं, B तो P के बराबर आ रहा है। अब आपने देखा कि जब हमने ये वाला लगाया था यहाँ पे समांतर वाला, और हमने यहाँ पे क्या कहा था, जब ये PQ समांतर EF आ गई थी, PQ जो है EF के समांतर थी, तो P E के बराबर था, ठीक है। परंतु ये जो कोण P है वो तो E के बराबर है, और जो कोण जो Q है वो F के बराबर है, कोण Q F के बराबर है। इसलिए आप क्या कह सकते हो, यहाँ से ये B P के बराबर था, P E के बराबर है, तो B को E के बराबर कह सकते हैं, कोण B कोण E के बराबर होगा। और इसी तरह से कोण C को कोण Q के बराबर था, और कोण Q है कोण F के बराबर है, तो कोण C को कोण F के बराबर कर देंगे, कोण C बराबर कोण F। बस हो गया आपका कि इस प्रकार से आपके क्या आ गए, सभी के सभी आ गए कि B E A D के बराबर आ गया। इस तरह, इसलिए मतलब कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, और कोण C बराबर कोण F के आ गया। सिंपल था बिल्कुल यहाँ तक, और जो है ये सब बराबर आ गए। इसलिए आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, अब की बार कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, A B C जो होंगे, और ये D E F, क्योंकि ये कोण किस किसके हैं, A D के बराबर, B E के बराबर और C F के बराबर। इन दोनों बड़े वाला त्रिभुज ये और ये वाला त्रिभुज, तो इनके क्या होंगे, जो है आपका समरूप हो गए अब ये, क्योंकि संगत कोण बराबर थे, ठीक है। तो समरूप हो गए किसके, त्रिभुज D E F के। और आप लिख सकते हो समरूप किससे हुए, कोण से हुए, तो A समरूपता से, समरूपता की कसौटी से कुछ भी कर सकते हो, ये इति सिद्धम। तो ये भी बिल्कुल जो है हमने अपोजिट उसके उल्टा लेकर चले, बिल्कुल जैसा हमने पर में 6.3